हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 15 सितंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी। लिमिट्स मतलब सीमाएं, बाउंड्री। ओ मीन्स रिलेट कर रहा है, आइडेंटिटी पहचान, पहचान की सीमाएं, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, आइडेंटिटी है वो है नाउन, और ये आपका जो लिमिट्स है ये भी क्या है, ये भी नाउन है। तो लिमिट्स भी नाउन है, आइडेंटिटी भी नाउन है, और क्या है, प्रेपोजिशन है। किस बात को लेकर लिखा गया है? फैसिलिटेटिंग पीस इन मणिपुर। फैसिलिटेट जो शब्द है इसका मतलब होता है टू मेक पॉसिबल, संभव कर देना, या टू मेक इजियर, या आसान कर देना। टू मेक इजियर भी होता है, टू मेक पॉसिबल भी होता है। सिविल सोसाइटी यहाँ पे फैसिलिटेट का मतलब क्या हो गया, आसान कर देना। तो फैसिलिटेटिंग पीस इन मणिपुर, मणिपुर में शांति का माहौल बने, शांत वातावरण हो, जो लड़ाई दंगे चल रहे हैं वो बंद हो, इस चीज को फैसिलिटेट करने को लेकर लिखा गया कि कैसे इन चीजों को अब टैकल किया जाए, कैसे शांति वहां पे स्थापित की जाए। आगे दे रखा है सिविल सोसाइटी शुड स्ट्राइव। सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज होता है, वैसे सिविल सोसाइटी ही पढ़ लीजिए इसको। इसकी वर्ब है शुड स्ट्राइव, जिसमें शुड है वो मॉडल है, स्ट्राइव मैन वर्ब है। टू बी नॉन पार्टीजन। स्ट्राइव क्या होता है? स्ट्राइव का मतलब है, स्ट्राइव का मतलब लिखेंगे आप, स्ट्राइव से मतलब क्या है? एफर्ट पुट करना या अटेम्प्ट करना। इसे आप ट्राई कह दो, या आप इसे कह दो अटेम्प्ट कह दो। ट्राई, अटेम्प्ट, प्रयास करना। नॉन पार्टीजन दे रखा है। नॉन पार्टीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है निष्पक्ष, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, अनप्रेजुडिस्ड, अनबायस्ड, निष्पक्ष। ठीक है। ऐड दे रखा है, ऐड का मतलब होता है हेल्प। अब समझो क्या है, जब वर्ड के मीनिंग्स पता लग जाते हैं आपको तो चीजें बहुत आसान है। सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किसका? नॉन पार्टीजन होने का, मतलब प्रयास करना चाहिए कि निष्पक्ष हो। टू ऐड पीस इन मणिपुर, किसके लिए? मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करे उस चीज में हेल्प करने के लिए। तो सिविल सोसाइटी को प्रयास करना चाहिए कि वो निष्पक्ष ढंग से शांति स्थापित करने का प्रयास वहां पे करे, ये इसका मतलब हुआ। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। इसके पहले बता दूं कि इसका स्क्रीन पीडीएफ प्लस वर्ड लिस्ट का पीडीएफ या वो इमेज आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो क्विज के लिए बना है वहां पर आप क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्विजेज हो चुके हैं। अगर आज जुड़ोगे तो आप देखेंगे हज़ारों क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनसे आप जितनी भी तैयारी आपने की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो देख सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आप मतलब सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ जज कर पाओगे। अब हम विस्तार से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कंसर्टिंग फीचर्स। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है अननर्विंग, या फिर इसे कहते हैं अनसेटलिंग। अननर्विंग या अनसेटलिंग मतलब बेचैन कर देने वाला, मीन्स चिंतित कर देने वाला। तो वन ऑफ द मोस्ट डिस्कंसर्टिंग फीचर्स, वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन आती है, याद रखना इस बात को। वन ऑफ द लगता है, नन ऑफ द लगता है, मोस्ट ऑफ द लगता है, इनमें नाउन कैसी आती है? प्लूरल। तो यहाँ फीचर्स नाउन है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो क्या कह रहा है, जो फीचर्स क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है फैसेट, विशेषताएं, एस्पेक्ट्स, पहलू। तो जो भी विशेषताएं हैं ना उनमें से एक। और कौन सी विशेषताएं, कौन से फीचर्स? जो बेचैन कर देने वाले फीचर्स हैं। किस चीज के? ऑफ द ऑनगोइंग एथनिक स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है डिस्कॉर्ड, झगड़ा। स्ट्राइफ का मतलब क्या है? डिस्कॉर्ड, झगड़ा। ठीक है। एथनिक का मतलब है रिलेटेड टू कम्युनिटी, कम्युनिटी मान लो चाहे। वहां कुकी और मैतई जो प्रजातियां हैं उनमें जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर लिखा गया है। ऑनगोइंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस, एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। तो कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्कंसर्टिंग फीचर्स ऑफ द ऑनगोइंग एथनिक स्ट्राइफ इन मणिपुर, मणिपुर में जो लगातार जातीय झगड़े हो रहे हैं उनमें जो बेचैन कर देने वाले फीचर्स हैं उनमें से एक, इस वन की वर्ब जो है वो यहां पे है रिमेन्स। वो क्या है? वो वन ये है कि द इनेबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी,
वो ये बना हुआ है कि असमर्थता है, इनएबिलिटी मतलब असमर्थता किसकी, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो भी नागरिक समाज के प्रतिनिधि हैं उनकी, टू राइज अबाउट देयर एथनिक, कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, किससे ऊपर, अबव जो है वो आपको लगाते हैं लेवल में ऊपर होने के लिए, लेवल में ऊपर के लिए क्या लगाते हैं, अबव। अबव देयर, देयर इसलिए आ रहा है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स प्लूरल है तो देयर आएगा। देयर एथनिक एफिलिएशंस, कि वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं अपने जातीय जुड़ावों से। एफिलिएशन का मतलब होता है कनेक्शन या अटैचमेंट, जो भी आपके जुड़ाव हैं जिस जाति के सपोर्ट करते हो, है ना। एंड वर्क टुवर्ड्स पीस, और काम जो होता है पीस स्थापित करने के लिए उसकी बात कर रहा है। टुवर्ड्स है वो प्रेपोजिशन है, पीस है वो नाउन है। अब एक बार फिर देख लो, जो सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली विशेषताएं हैं किसकी, जो लगातार जातीय झगड़ा हो रहा है मणिपुर में, उसमें से एक क्या है, वो है सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स की असमर्थता। किस किस चीज में, एक तो ये एथनिक जो एफिलिएशंस हैं, जिस कम्युनिटी को ये सपोर्ट कर रहे हैं उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, ये काम नहीं कर पा रहे हैं किसको लेकर, शांति को लेकर, शांति के टुवर्ड्स या पीस के टुवर्ड्स ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ये मतलब है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, राइज यहां पे दे रखा है, इसके बारे में बता दूं आपको कि राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। राइज की सेकंड फॉर्म बनती है वो रोज होती है, और राइज की थर्ड फॉर्म बनती है वो रीजन होती है। जबकि रेज एक होती है क्रिया, इसकी सेकंड फॉर्म करोगे तो दोस्तों होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो वर्ब है ना, इसमें रेज जो है वो ट्रांजिटिव है, और ये कैसी है, ये इंट्रांजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड। एग्जाम्प्लीफाई का मतलब है कोई चीज को उदाहरण के रूप में दर्शाना। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल उदाहरण होता है। एग्जाम्प्लीफाई का मतलब है क्लियर करना, क्लैरिफाई करना, तो इसको आप क्लैरिफाई कह सकते हो। तो ये बात स्पष्ट की गई है, ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव हो गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये चीज दिखती है किस चीज में, बाय द एक्ट्स ऑफ द मेरा पैबी, इसके कार्यों से। मेरा पैबी जो है वहां पे एक जाति प्रजाति है, कम्युनिटी है मैतई। उस मैतई कम्युनिटी के जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है मेरा पैबी। इसके कार्यों से दिखता है, ये चीज सब चीज साफ दिखती है। एन एमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन, एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस, आकारहीन, शेपलेस या फिर स्ट्रक्चरलेस, स्ट्रक्चरलेस, ठीक है। स्ट्रक्चरलेस या अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हो। तो गैर सुगठित, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ऑफ मैती विमेन, किसका, मैती महिलाओं का। ये तो हो गया इसका परिचय, इस मेरा पैबी का परिचय है। हु हैव इन द पास्ट मोबिलाइज, ये हुआ रहा है इस मूवमेंट के लिए। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने भूतकाल में, पास्ट में मोबिलाइज किया, और मतलब इकट्ठा करना, जुटाना, अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेज। ये इकट्ठा हुए थे किसके खिलाफ, आर्म्ड फोर्सेज, सशस्त्र बल है उनके खिलाफ। एंड आगे देखेंगे, एक फिर समझिए, दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, और दिस के बाद में आप देख रहे हैं कि कोई नाउन नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जब दिस के बाद में नाउन होता है, लेकिन आगे नाउन नहीं होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और वैसे भी ये सब्जेक्ट बन रहा है तो एडजेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं, ये हो गया प्रोनाउन। इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, एग्जाम्प्लीफाइड मैन वर्ब है, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो पैसिव वॉइस का है। ये चीज दिखती है, ये चीज एग्जाम्प्लीफाइड है, ये चीज क्लैरिफाइड है, किसके द्वारा, एक्ट्स के द्वारा, बाई प्रेपोजिशन है, और ये एक्ट्स है वो नाउन है, दैट डिटर्मिनर है। किसके एक्ट्स, मेरा पैबी के, और प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, ये पूरा नाउन है। अब ये क्या है मेरा पैबी, ये एक एमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक गैर सुगठित संगठन है, किसका, मैती महिलाओं का। इसको विमेन पढ़ते हैं, एक वचन होता है तो पढ़ते हैं वुमन, बहुवचन होता है तो पढ़ते हैं विमेन। अब ये महिलाओं के बारे में है कि जिन्होंने पास्ट में क्या किया, ये मोबिलाइज हुई, ये इकट्ठा हुई, किसके खिलाफ, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, सशस्त्र बल के खिलाफ। एंड और क्या किया, और किसके खिलाफ इकट्ठा हुई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इकट्ठा हुई पुलिस एक्सेसेस, मतलब पुलिस अतिवाद के खिलाफ। एक्सेसेस का मतलब पुलिस ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, है ना, अति कर दी, एक्सेस कर दिया। एल्कोहलिज्म, इसका नशाखोरी, शराबखोरी, शराबखोरी के खिलाफ। ड्रग एडिक्शन, ड्रग की लत के खिलाफ। एंड सेक्सुअल वायलेंस, और सेक्सुअल हिंसा के खिलाफ।
इन द स्टेट, राज्य में। अब ये द स्टेट क्यों लग रहा है, क्योंकि हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, मणिपुर की। जब पता हो निश्चित लग जाए तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिप्शन पहले दे रखा था, तो इसलिए निश्चित हो गया। इस प्रकार का रेफरेंस जहां पे पहले वर्णन दे रखा होता है उसे हम बोलते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। तो ये द का एनाफोरिक रेफरेंस है, निश्चित बना रहा है इसलिए द है। समझ में आ रही है बात। कह रहा क्या है, ये वो महिलाएं हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इन महिलाओं की वर्ब हैव है, इन्होंने पास्ट में क्या किया है, मोबिलाइज हुई हैं। यहाँ पे एक काम की बात है दोस्तों, जब पास्ट होता है तो उसके साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, लेकिन जब इन द पास्ट होता है या इन द लास्ट होता है तो वहाँ पे दोस्तों टेंस लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये काम की बात है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, सीडीएस में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। जब आप इन द पास्ट बोलते हो या इन द लास्ट बोलते हो तो आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर केवल पास्ट है या लास्ट है तो हम लगाएंगे कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है क्या बात। आगे देखिए, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज रेज्ड। अब कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये ड्यूरिंग जो है वो प्रेपोजिशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। दैट हैज, दैट किसके लिए आ रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इसकी वर्ब क्या है, वो हैज रेज्ड है। रेज वैसे कोई चीज जो कंटिन्यूअस तरीके से, मतलब कोई लड़ाई है, कोई बीमारी है, लगातार वो बढ़ती रहती है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, रेज। एक गुस्सा करने को भी बोलते हैं रेज। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेजी में हर चीज अपने कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है, उस संदर्भ को देखकर ही हमें पता रहना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो रेज जो है वो एक प्रकार से क्या है, रेज यहाँ पे एक ऐसी क्रिया है जो, इसका मीनिंग होगा फिलहाल शुरू होना। वैसे होता है किसी बैटल का, किसी कह सकते हो बीमारी का लगातार, या किसी तूफान का लगातार कंटिन्यू चलना वायलेंट तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है टू हैपन। टू हैपन, जो वर्ड लिस्ट आपको मिलेगी उसमें ये मीनिंग भी मिलेगा, टू हैपन इन वायलेंट वे, हिंसक तरीके से घटित होने को क्या बोलते हैं, रेज। तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया इस संघर्ष के दौरान। द कॉन्फ्लिक्ट क्यों लगाया, क्योंकि मैतई और कुकी जो कम्युनिटी है उनके बीच जो लड़ाई चल रही है उसके लिए पता रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो निश्चित हो गया, तो द का प्रयोग है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ सिंस अर्ली में, कब से शुरू हुआ है, मई के शुरुआत से ही स्टार्ट हो गया था। हाउएवर, हालांकि द मेरा पैबी हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स, जो मेरा पैबी एक ग्रुप है मैतई महिलाओं का, ये काम कर रहा है। हैज बीन, ये इसका हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दे रखी है। टुवर्ड्स किसको लेकर, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि मई में ही शुरू हो गया था, उसमें मेरा पैबी जो है वो काम कर रही है, ये ग्रुप जो है ये काम कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। डिसरप्टिंग द ऑपरेशंस, किसको लेकर काम कर रहा है, डिसरप्ट करने को लेकर। डिस्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, व्यथित करना, मतलब व्यवधान डालना। लोग कोशिश कर रहे हैं वहां जैसे तैसे करके शांति स्थापित हो। मेरा पैबी नाम का ये जो ग्रुप है मैतई महिलाओं का, ये कोशिश कर रहा है कि वहां पे हिंसा चलती रहे, है ना। ये ऑपरेशंस ऑफ द असम राइफल्स, असम राइफल्स के जो भी ऑपरेशंस हैं इनको डिसरप्ट करने का प्रयास कर रहा है मेरा पैबी, इन देयर अटेम्प्ट टू मेंटेन पीस। और ये ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो किस लिए चल रहे हैं, ये प्रयास है किनका, पीस को मेंटेन करने का। ये असम राइफल्स का प्रयास है किसका, कि वहां पे शांति स्थापित हो। इस प्रयास में विघ्न डाल रहा है कौन, मेरा पैबी विघ्न डाल रहा है। स्पेशली इन द फुटहिल्स, विशेष करके तलहट क्षेत्र में। फुटहिल का मतलब होता है कोई पहाड़ी एरिया जो है, उस पहाड़ी एरिया के तलहटी क्षेत्र में यहां पर ये जो है ये फुटहिल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। स्पेशली जो होता है वो दोस्तों पर्टिकुलरली के अर्थ में आता है, मतलब जब आप विशेष रूप से कोई जोर डालने की बात करते हो तो वहां पे आप लगाते हैं स्पेशली। दीज एरियाज कॉल्ड बफर जोन्स, ये जो क्षेत्र हैं जिन्हें कहा जाता है बफर जोन्स। बफर जोन्स क्या होता है, ये एक प्रकार से प्रोटेक्टेड एरियाज मान लो। प्रोटेक्टेड एरियाज वो क्षेत्र जहां पे दुश्मन सेना दोनों जो हैं वो सेपरेट होती हैं। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इधर मान लीजिए कुकी कम्युनिटी है, यहाँ पे कम्युनिटी है वो मैतई कम्युनिटी है, ठीक है। और ये बीच का जो ये जोन दे रखा है आपको, ये वाला जोन है बफर जोन, ये इनको सेपरेट करता है दोनों की लैंड को, ये प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है, इसको बोलते हैं बफर जोन्स, ठीक है। तो ये जो एरियाज हैं, दीज एरियाज, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, जिन्हें बफर जोन कहा जाता है, वर क्रिएटेड, तो बफर जोन्स बनाए गए। इन बफर मतलब इन एरियाज को बनाया गया, क्रिएट किया गया, पैसिव वॉइस है, वर के साथ थर्ड फॉर्म। किस लिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए
दैट देयर इज नो फर्दर एस्केलेशन, क्या सुनिश्चित करना है, दैट कंजंक्शन है कि देयर इज नो फर्दर एस्केलेशन, कि आगे चलकर कोई बढ़ोतरी ना हो, किसकी, हिंसा की। एस्केलेशन का मतलब होता है इंक्रीज, फर्दर का मतलब होता है आगे, नो है वो डिटर्मिनर है, और देयर से स्टार्ट है यहां पे, क्योंकि ये तो कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद में स्टार्ट होता है, देयर से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, उसके बाद में मैन वर्ब होती है, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये यहां पे लिंकिंग वर्ब है। एस्केलेशन जो है वो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, नाउन दे रखा है, एस्केलेशन में TION दे रखा है, तो ये नाउन है। ये छोटी छोटी बातें बहुत हेल्प करेंगी आपको, जब आप ये पहचानना समझ जाएंगे, पहचानना शुरू कर देंगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो दीज एरियाज, ये जो क्षेत्र हैं जिन्हें बफर जोन्स कहा जाता है, इनको बनाया गया था, क्रिएट किया गया था ये सुनिश्चित करने के लिए। कल वाला एडिटोरियल पार्ट देखना, उसमें मैंने लिखवाया है अश्योर क्या है, इंश्योर क्या है, INSURE क्या है, ENSURE क्या है, ये सब बता रखा है। किसी ऐसे एग्जाम में जहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से कोई टॉपिक आता है, वहाँ ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको, या चीज़ें समझने में भी बहुत हेल्प करेंगी। फर्दर का मतलब आगे होता है, और एक होता है फार्दर। फार्दर जो शब्द होता है इसका मतलब होता है दूर, और फर्दर जो शब्द होता है इसका मतलब होता है आगे। तो क्या कह रहा है, ये जो क्षेत्र है जिन्हें कहा जाता है बफर जोन्स, उनको बनाया गया ये सुनिश्चित करने के लिए कि आगे चलकर कोई भी हिंसा में बढ़ोतरी ना हो, इंक्रीज ना हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बिटवीन आर्म्स विल्डिंग पीपल, किसमें नहीं होना चाहिए हिंसा, उन लोगों में जो हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। विल्ड का मतलब यहां पे यूज मान लो, विल्ड का मतलब यूज, हथियारों को यूज कर रहे हैं। ऑफ द टू एथनिक कम्युनिटीज, और ये लोग किसके हैं, ये दो जो एथनिक कम्युनिटीज हैं उनके, कम्युनिटीज समुदाय, एथनिक मतलब जाति होता है ना, जातीय समुदाय, कुकी और मैतई की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। बट देयर हैव बीन वायलेंट अटैक्स, बट कंजंक्शन है दोस्तों, फिर समझो एक बार, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में नया वाक्य है, देयर से स्टार्ट है, तो आप देखिए हैव बीन पहले वर्ब आ रही है, इसके बाद दे रखा है अटैक सब्जेक्ट। लेकिन अटैक्स हुए हैं, हिंसक हमले हुए हैं, वायलेंट है वो एडजेक्टिव है, अटैक्स है वो नाउन है। हिंसक हमले हुए हैं, विद द आर्म्ड फोर्सेज अनेबल टू एक्ट ऑन टाइम, इसमें जो सशस्त्र सेना है वो असमर्थ है, टाइम पर काम नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शंस, किसके कारण, व्यवधानों के कारण। फिर समझ लीजिए, बट लेकिन देयर हैव बीन वायलेंट अटैक्स, हिंसक हमले हुए हैं, विद द आर्म्ड फोर्सेज। अब किस चीज के साथ, देखिए हिंसक हमले हुए, साथ में एक चीज और घटित हुई है, और घटित ये हुई है कि जो सशस्त्र बल है वो असमर्थ है एक्शन लेने में समय पर। कारण क्या है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन के चलते। बात एक समझना, और बिकॉज जो होता है और ये बिकॉज ऑफ होता है, ये दो चीजें समझ के चलिएगा। एक होता है बिकॉज, एक होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज जो होता है इसका ये कंजंक्शन होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और ये होता है क्या, कंजंक्शन। और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, और इसकी वर्ड कैटेगरी क्या होती है, ये प्रेपोजिशन है, ये जरूर ध्यान रखना। अगर यहाँ बिकॉज होता तो आगे सब्जेक्ट आप देखते, वर्ब देखते, एक नया क्लोज, एक नया उपवाक्य देखते, लेकिन चूंकि ये कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन है, तो आगे सीधा ऑब्जेक्ट लगा रखा है, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। और डिस्ट्रप्शन है वो नाउन है, डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंसेज, व्यवधान। एलिजिडली का मतलब होता है सपोज्डली, तथा कथित रूप से। रिपोर्टेडली, सपोज्डली कह सकते हो, रिपोर्टेडली कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां हिंसक हमले हुए हैं, साथ ही जो सशस्त्र बल है वो असमर्थ रहा है एक्शन लेने में, किसके चलते, व्यवधानों के चलते। एलिजिडली तथा कथित रूप से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाई द मेरा पैबी, और ये डिस्ट्रप्शंस कौन पैदा कर रहा है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मेरा पैबी जो ग्रुप है महिलाओं का, मैतेई महिलाओं का, वो पैदा कर रहे हैं। अमंग अदर्स, बाकियों के बीच, बाकी लोग भी हैं, उनमें ये भी शामिल है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ये दोस्तों एडवर्ब है। एलवाई एंडिंग वर्ड्स होते हैं जनरली एडवर्ब होते हैं, लेकिन इसके लिए एक जरूरी रिक्वायरमेंट ये है कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई होना चाहिए। एडजेक्टिव के साथ एलवाई होता है तो क्या लगाते हैं, ये एडवर्ब मान लेते हैं। तो क्लियर एडजेक्टिव है, एलवाई जुड़ा, एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब जो है किसी सेंटेंस को ओपन कर सकता है, तो ये ओपन कर रहा है इसको, सेंटेंस का स्टार्ट कर रहा है। क्लियरली द सिचुएशन हैज बीन ब्रॉट टू ए बॉयल। ब्रिंग टू बॉयल का मतलब है उफान पर ले आना, सिचुएशन को एकदम बहुत पेचीदगी पूर्ण कर देना। भाई आप ये मानो
कि ऐसा पॉइंट जिसे पानी उबलने लग जाए, तो ऐसा पॉइंट जहां पे स्थिति उबलने लग जाए, है ना, झगड़ा तो पहले से ही है और बहुत ज़्यादा झगड़ा फैल जाए, इंटेंस हो जाए स्थिति, उसको बोलेंगे ब्रिंग टू बॉइल। तो स्पष्ट रूप से सिचुएशन को कर दिया गया है, सिचुएशन को बहुत ही इंटेंस कर दिया गया है कि कैसे किया, बाय द लूटिंग ऑफ वेपन्स, वेपन्स को लूट कर, हथियारों का लूट कर। और लूटा किसने है? दोनों ने, बोथ कुकीजो एंड मैतेई ग्रुप्स। कुकीजो एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है मैतेई ग्रुप्स, और बोथ के साथ लगाते हैं एंड देयर यूज इन द स्ट्राइफ। और फिर वो इन हथियारों का इस्तेमाल किस में कर रहे हैं? झगड़े में, कलह में। यूज जो है वो नाउन है और देयर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द सिचुएशन हैज बीन ब्रॉट, पैसिव वॉइस है बीन के साथ थर्ड फॉर्म, और पैसिव किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। स्पष्ट रूप से जो सिचुएशन है वो इंटेंस कर दी गई है। कैसे? ऐसा करके। तो बाई द लूटिंग, लूट को बनाना था नाउन, तो द लगा के आईएनजी लगाया। ठीक है, कैसे? वेपन्स को लूट करके। दूसरा किसके द्वारा किया गया है? तो ये एजेंट हैं कुकीज और मैतेई ग्रुप्स के द्वारा, और क्या करके? उनका इस्तेमाल करके। किन का इस्तेमाल? ये देर आ रहा है वेपन्स के लिए, इन वेपन्स का इस्तेमाल करके। किसमें? स्ट्राइफ में, झगड़े में, कलह में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बट द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पुलिस, लेकिन जो असमर्थता है किसकी? एक तरफ तो है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी तरफ क्या है? पुलिस। एंड द यूनियन गवर्नमेंट डिप्लॉयड आर्म्ड फोर्सेज। डिप्लॉयड का मतलब है एम्प्लॉय, मतलब लगाना। देखो, डिप्लॉय के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है यूज करना, कोई वस्तु को डिप्लॉय करते हो तो उसको आप करते हो यूज, और अगर किसी व्यक्ति को डिप्लॉय करते हो तो उसको करते हो तैनात, स्टेशन करना, तैनात करना, तैनात करना, ये मतलब है इसका। लेकिन जो असमर्थता है राज्य सरकार की और इसकी पुलिस की, ये इसकी पुलिस किसकी पुलिस है? राज्य सरकार की ही पुलिस है। तो राज्य सरकार की पुलिस और राज्य सरकार की जो असमर्थता है, और यहां पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाई गई आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी असमर्थता है। किस चीज में? मेंटेन करने में। क्या मेंटेन करना है? शांति। अब ये जो असमर्थता है, इस असमर्थता की वर्ब है ये, हैज ऑल्सो बीन, ये भी रही है, ड्यू टू सिविल सोसाइटी ग्रुप्स सपोर्टिंग दोज एंगेजिंग इन वायलेंस। क्योंकि सिविल सोसाइटी जो समूह हैं, नागरिक समाज जो हैं, उनके जो समूह हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का जो जुटे हुए हैं, जो लगे हुए हैं किसमें? हिंसा में। समझ में आ रही है बात? एंगेज की साथ में बात करें तो एंगेज अपने साथ में दो प्रेपोजिशंस लेता है। एक लेता है इन, अगर आप किसी चीज में बिजी हो तो, और एक लेता है टू, अगर आप किसी व्यक्ति से सगाई कर चुके हो तो। एंगेज टू भी होता है किसी व्यक्ति के साथ एंगेज होने पर, किसी चीज में एंगेज होने पर इन लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ विशेष इसमें है नहीं। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। इसको जरूर से शेयर कर देना और एक लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन, मंडे को आएगा सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे 5 बजे मंडे को। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।